Now, student, let us see the agricultural practices that we have learned in the previous slide. Let us see them. Let us see each of them. Okay. Now, first agricultural practice is preparation of soil. Okay. यानी जो क्रॉप की क्वालिटी होती है, ठीक है, और क्रॉप इट कैसा आएगा, ये मोस्टली किस पे डिपेंड होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे. अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट अस सी द एडवांटेजेस और हाउ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन. नाउ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप, ओके, इन द कल्टीवेशन प्रोसेस. ठीक है, कल्टीवेशन प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है. नाउ व्हाई सॉइल प्रिपरेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू टर्न एंड लूजन द सॉइल. ये प्रोसेस में क्या होता है, सॉइल को टर्न किया जाता है. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द सॉइल बिकम लूजन. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लूज सॉइल. ठीक है. नाउ हियर इट अलाउज द roots of crops to penetrate deep inside the soil. Okay, it allows the roots of crop to penetrate deep inside the soil. ठीक है, जितने सॉइल के रूट्स, ठीक है, सॉइल में डीपली पेनिट्रेट होंगे उतना ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द डेप्थ. ठीक है, उतना उसके रूट्स जो है दे विल फॉर्मली अडेयर द सॉइल पार्टिकल्स. समझ में आया? सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप. The next one, the loose soil allows the roots breathe easily. ठीक है. Then it helps in the growth of earthworm and microbes. ठीक है. Now you know that earthworm, it also called as friends of farmer. इसको क्या बोला जाता है, friend of farmer. Why it is so? क्योंकि सॉइल को टर्न और लूज करने में भी earthworm का बहुत बड़ा हाथ होता है. Understood this? Again, this earthworm also adds certain humus to the soil, which further increases the fertility of soil. Understood? तो soil preparation में, ठीक है, जो most important process होता है, that is nothing but loosening and turning the soil. और soil, ये जो step है to turn and loosen the soil, इसके क्या advantages होते हैं? It allows the roots to penetrate deep inside the soil. Second, the loose soil allows the root breathe easily. Then it helps in the growth of earthworm and other friendly microorganism. Now you already studied regarding the nitrogen fixing microbes, है ना, जो अभी प्लांट जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते unless and until this nitrogen transform into nitrogenous compound such as नाइट्रेट्स एंड अमोनिया. ठीक है. तो सॉइल में ऐसे फ्रेंडली माइक्रोब्स भी होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करते हैं. ठीक है. और ये जो प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है या अर्थवर्म है, ठीक है, इनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. समझ में आया? सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप in the agricultural practice, that is preparation of soil. Okay. Now soil contains mineral, water and some living organism. Okay. Now you are very well aware of these minerals, water and microorganisms, how they are very much beneficial or how they support the growth of the crop plants. ठीक है, because plants require both water as well as minerals, okay, along with certain nutrients for their healthy growth. ठीक है. Then dead plants and animals get decomposed by soil organisms. ठीक है. soil में क्या होते हैं, decomposers होते हैं. They decompose the dead bodies of plants and animals. In this way the various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. ठीक है. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है विच आर गेट एक्यूमुलेट इन द बॉडीज ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट रिलीज बैक इनटू द सॉइल एंड फर्दर इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. देन नाउ हियर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, मैंने एन से डिनोट किया है. दिस न्यूट्रिएंट्स
आर एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप प्लांट। ये जो न्यूट्रिएंट्स है विच आर प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, एंड दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स, एंड विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, एंड इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो बेटर, ठीक है। नाउ वी नो दैट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में जो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल। क्या प्रोसेस है, क्या इन्वॉल्व होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज नोन एज टिलिंग एंड प्लोइंग। क्या बोला जाता है, टिलिंग और वी कैन से प्लोइंग, टिलिंग और इट इज नोन एज टिलिंग और प्लोइंग, ओके। एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्लोइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लो, ठीक है। जो एग्रीकल्चरल क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल जो इम्प्लीमेंट है जो प्लोइंग के लिए यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्लो। क्या बोलते हैं उसको, इट इज कॉल्ड एज प्लो, करेक्ट। एंड दिस प्लो इज ईदर मेड ऑफ आयरन और वुड। वो किससे बना होगा, या तो आयरन का बना होगा या फिर वुड का बना होगा, अंडरस्टूड दिस। मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं वो आयरन से बना हुआ प्लो प्रीफर करते हैं, क्योंकि पता है वुड जो है, ठीक है, उसको दीमक वगैरह लग सकता है, अंडरस्टूड दिस, उतना ड्यूरेबल नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम द प्लो मेड अप ऑफ आयरन इज कॉमनली यूज, द प्लो विच इज मेड अप ऑफ आयरन इज कॉमनली यूज। नाउ इफ द सॉइल इज वेरी मच ड्राई, ठीक है, सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो फ्लोइंग की टाइम उसमें क्या ऐड करना पड़ता है, वाटर इज एडेड, ठीक है। क्यों वाटर ऐड किया जाता है और कब वाटर ऐड किया जाता है, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, ओके, एट दैट टाइम वाटर इज ऑल्सो एडेड एट द टाइम ऑफ फ्लोइंग, और फिर फ्लोइंग के बाद फील्ड में सॉइल के जो बड़े बड़े क्लम्स नजर आते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रम्स। उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज क्रम्स। और ये क्रम्स को भी ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, एंड दिस फ्लोइंग आफ्टर इट इज फॉलोड बाय लेवलिंग। फ्लोइंग के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, लेवलिंग, समझ में आया। एंड लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, और लेवलिंग किससे होता है, किसके हेल्प से होता है, लेवलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ leveler, understood this? So sometimes while plowing farmers may also add manures, ठीक है, या काउ डंग वगैरह ऐड करते हैं। फॉर विच पर्पस काउ डंग क्यों ऐड किया जाता है, अगेन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और ये जो काउ डंग है सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के साथ साथ सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको भी एनहांस करता है, सॉइल का टेक्सचर जो है उसको भी क्या करता है, एनहांस करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और फ्लोइंग के टाइम मैन्योर क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि फ्लोइंग के साथ, ठीक है, ये जो मैन्योर है अच्छे से सॉइल के साथ मिक्स होता है, समझ में आया। एंड दैट्स व्हाई ये मैन्योर को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है एट द टाइम ऑफ फ्लोइंग, अंडरस्टूड दिस। सो हियर वी हैव सीन the first agricultural practice or first important step in the agricultural practice, that is preparation of soil, तो preparation of soil में क्या क्या देखा, how preparation of soil is very very important। soil preparation में most important step कौन सा है, turning and loosening the soil, and how this turning and loosening the soil it very beneficial, ठीक है। ये क्यों beneficial है, because of turning or loosening the soil, the roots of crops may it penetrate inside the soil deeply, समझ में आया। second क्या होता है, then the roots of plant can breathe easily, then this turning and loosening the soil, it is favorable or advantageous for the friendly microbes as well as animals such as earthworm। ये जो earthworm होता है it further turn and lose the soil, समझ में आया। फिर soil contains minerals, water and some living organism, फिर dead plants and animals get decomposed by soil organism, and in this way various nutrients in the dead organisms are released back into the soil। और ये जो nutrients है now which are present
in the soil get easily absorbed by the crop plant, get easily absorbed by the crop plant, which makes the plant very much healthy. Again it supports the crop yield, ठीक है, crop yield को भी increase करने में बहुत ज़्यादा support करता है. Now जो हमने टर्निंग और लूजनिंग के बारे में बोला है उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इज नोन एज टिलिंग और प्लोइंग, इज नोन एज टिलिंग और प्लोइंग. नाउ एक्चुअली फार्म में जो सॉइल का टॉप लेयर होता है इट इज़ सेवरल सेंटीमीटर्स थिक, ठीक है, ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इट इज़ रिच इन ह्यूमस, ठीक है. इस वजह से क्या होता है, टर्निंग और लूजनिंग से क्या होता है, जो नीचे की लेयर है सॉइल की वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है. फिर अगर सॉइल में कुछ हार्मफुल फंगल स्पोर्स है या फिर कुछ निमेटोड्स है, निमेटोड्स दिस आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच मे हार्म द प्लांट, वो भी एक्सपोज हो जाते हैं, विच गेट एक्सपोज टू सन, सन के हीट को एक्सपोज हो जाते हैं एंड दे गेट इजीली किल्ड. समझ में आया? जो प्लांट को हार्म करने वाले माइक्रोब्स है या प्लांट को हार्म करने वाले एनिमल्स है विच आर प्रेजेंट इन सॉइल, वो एक्सपोज हो जाएंगे ना, टर्निंग और लूजनिंग से एक्सपोज हो जाएंगे. किसको एक्सपोज हो जाएंगे? टू द सन्स हीट, ठीक है, एंड दे गेट अल्टीमेटली किल्ड, ठीक है. सो ऑल दिस थिंग आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और इन सब का इंक्लूजन किस में होता है? द फर्स्ट स्टेप इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. समझ में आया कि ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, ये जो फर्स्ट स्टेप है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? अंडरस्टूड दिस? नाउ रीड इट फ्रॉम योर दिस टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, और उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हैं या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, जैसे व्हाट इज़ मीन बाय टिलिंग और प्लोइंग, व्हाट इज़ मीन बाय टिलिंग और प्लोइंग. फिर टेक्स्ट बुक में प्लो का डायग्राम भी दिया है, ठीक है, उसको भी ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड दिस? Then how this friendly microbes help the growth of the plant, how this earthworm or why earthworm is called as friend of farmer, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको प्रॉपरली रीड करना है. अंडरस्टूड दिस? और इसके बेसिस पे अगर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो ट्राई टू आंसर दें, उसको भी आंसर करना है. अंडरस्टूड दिस? अभी जो नेक्स्ट स्टेप है विल सी इन द नेक्स्ट. अंडरस्टूड दिस? दैट्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का, दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के साथ अपने बुक में एक सब टॉपिक दिया है दैट इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. कौन सा टॉपिक दिया है? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. नाउ व्हाट आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आर नथिंग बट द टूल्स which are used for cultivation purpose. The tools which are used for cultivation purpose. अपने बुक में 3 एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में दिया है. एक है प्लो, दूसरा है होए और तीसरा है कल्टीवेटर. पहला है प्लो, दूसरा है होए और तीसरा है कल्टीवेटर, ठीक है. प्लो तो एंशियंट टाइम से अपने इंडिया में यूज़ किया जा रहा है. समझ में आया? इट्स आइदर मेड अप ऑफ आयरन और वुड, ठीक है. अभी रिसेंट टाइम में वुड से ज़्यादा आयरन से बना हुआ जो प्लो होता है वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है. नाउ हियर द प्लो इज़ यूज्ड फॉर दिस थिंग दैट इज टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. समझ में आया? ये जो प्लो है, ये जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, ठीक है, इससे कौन कौन से कल्टीवेशन वर्क किए जाते हैं? पहला है टिलिंग द सॉइल, दूसरा है एडिंग फर्टिलाइजर्स, तीसरा है रिमूविंग दी वीड्स. वीड्स क्या होते हैं? वीड्स ये ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं विच ग्रोज अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप, विच ग्रोज अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप. आगे ये टॉपिक हमको डिटेल में पढ़ना है. एंड नेक्स्ट वन इज टर्निंग द सॉइल, ठीक है. सो दिस थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ प्लो, ठीक है. देन सेकेंड है होए, ठीक है, ये भी एक बड़ा सिंपल टूल है, ठीक है. अगेन it is also driven by animals. It is used for removing the weed and loosening the soil, removing the weed and loosening the soil. थर्ड है कल्टीवेटर, ठीक है. अभी मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में या मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एंशियंट टूल्स द ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर इज यूज्ड. ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर इज
यूज, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्लोइंग, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, इट सेव्स लेबर एंड टाइम, ठीक है, उससे काम भी बचता है और टाइम भी बचता है, समझ में आया। एंड these are the agricultural implements which are used in agricultural practices, समझ में आया। So that's it for the first step.